50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। और चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं पेन टूल वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तो खैर मैंने किया नहीं था। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो फाइनली यहाँ पे पेन टूल अपना यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और ये चैप्टर 3 है बेसिकली जियोग्राफी का, है ना। क्लास 6 का ये जियोग्राफी का चैप्टर 3 का है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ मूवमेंट। और ये मोस्ट यहाँ से जितने भी हमारे एफएसआई वॉचमैन के लिए एग्जामिनेशन के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पैटर्न पे आधारित है ना। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारा चीज़ आज इस एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका ये जो क्लास चलेगी पूरा एंड तक देखने के बाद ना, अगर ये लगता है कि वाकई में सफिशिएंट था, नॉलेजेबल था, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, संभावना था, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और इससे पहले अगर आपने आज ही जो वीडियो अपलोडेड हुई है उनको नहीं देखा है तो जाके देखो यार, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का मैंने कोशिश किया था। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो इंटरटेनमेंट होना है वो भी आपको ज़रूर होनी चाहिए पढ़ाई के दौरान। और ऐसे तो नहीं होता है। आज की जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स मिलने वाले, तो उनसे बोर मत होइएगा, एंजॉय करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। तो जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में, जो हिंदी में उनके लिए हिंदी में। तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है। व्हेन डज द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्तर अनांत किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्थ सोल्स्टिक ऑफ द अर्थ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून की अवस्था को पृथ्वी की उत्तर अनांत कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है। और देखिए अगर वीडियो का कंटेंट सारा चीज़ समझ आ रहा होगा, फ्लुएंटली आप लोग समझ पा रहे होंगे सारा चीज़ को, तो प्लीज़ यार वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर जो है रुकनी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। आपको बताना है कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑन 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 23 सितंबर को जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे क्या होता है, वसंत ऋतु होता है, स्पेयरिंग सीजन चलता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, 4th नंबर का क्वेश्चन है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। देखिए क्या है ना, ये जो डेट है, ये डेट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इस डेट को थोड़ा सा याद रखिएगा। जब PDF फाइल आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद, तो उसको क्या है ना आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या है ना हाईलाइट करके रखिएगा, स्टार मार्क करके। ओके, तो क्वेश्चन है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। व्हाट हैपेंस टू व्हाट सीजन इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑन 21 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 मार्च को जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें क्या होता है, बसंत ऋतु होता है, यानी कि स्पेयरिंग जो सीजन होता है वो रहता है। यहाँ पे अब ये काफ़ी इजी सवाल हो जाता है ना, कि एक लीप वर्ड्स में दिनों की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है कि एक लीप वर्ड्स में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। व्हाट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर घूमेगी तो हम लोग इसको क्या कहेंगे। तो पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं घूर्णन, यानी कि रोटेटिंग कहते हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। ये सूर्य है और यहाँ पे जो पृथ्वी अपने सराउंडिंग में घूमेंगी, आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड। तो इसको हम लोग
लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण यानी कि रोटेशन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे घूर्णन क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। तो देखिए एक बार फिर से इसके डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। जब यहाँ पे ये है सन है ना, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर है ना चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। और घूर्णन जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर है ना, अपने ही अक्ष पर जब घूमती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं घूर्णन। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। बीच बीच में क्या है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हाँ जब मैं एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 10th जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा बुक आप लोग के एग्जामिनेशन के बाद, तो वो सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाला है। तब तक पेशेंस रखिएगा, एमसीक्यू क्लियर करते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर का सवाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है। आपको बताना है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऋतुओं में परिवर्तन के कारण आपको ऐसा घटना जो है देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबा दिन है ना, यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। आपको बताना है विच हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ 21 जून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबी रात और सबसे जो लंबी मतलब है ना जो सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं में मतलब आपको बताना है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कौन से ऋतु होती है। जून 21 इज़ द सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। वही है कि आपको बताना है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो 21 जून होता है वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का जो महीना होता है वो चलते रहता है। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए अब आपको बताना है कि 21 देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका शीत ऋतु चलते रहता है, तो जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उसका जस्ट ऑपोजिट वाला ऋतु चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो यहाँ पे जून 21 एज द सीजन इन द नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आप सब ने कमेंट ज़रूर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि उस दिन होता है ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ पे यानी कि समर सीजन है ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं कि दिन छोटे होते हैं। आपको बताना है कि कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं। डे आर शॉर्ट है ना, डेज आर शॉर्ट, तो ये होता है भैया आपका शीत ऋतु में है ना। शीत ऋतु में जो है दिन आपका छोटा हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो दिन होती हैं वो बड़ी हो जाती है और रातें जो है छोटी हो जाती है ना। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो फ्लुएंटली समझ आ रहे होंगे, काफ़ी छोटे छोटे इजी हैं। और जैसे जैसे हम लोग क्लास वाइज बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डीप होते जाएगा और उसके हिसाब से आप लोग अपना नॉलेज जो है गेन करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 29 दिनों का फरवरी माह होता है। तो आपको बताना है कि 29 दिनों का फरवरी माह कब होता है। फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज। तो ये होता है आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो हर चौथे वर्ष में एवरी 4th ईयर में हम लोग कौन सा 29th जो डे होता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं फरवरी के मंथ में, और उसी वर्ष क्या होता है आपका जो लीप ईयर है वो होता है। अब देखिए इसमें किसी को डाउट होगा कि शायद 5वें वर्ष में आ जाता है, तो नहीं, ये प्रत्येक वर्ष जो हर चौथे वर्ष होते हैं उसमें लीप ईयर जो है आता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। आपको बताना है कि ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23 नाइट एंड डे आर इक्वल ऑन द होल अर्थ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड है ना। आपको बताना है कि उस स्थिति को 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वो इक्वल रहता है, बराबर रहते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव है ना, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, अब आप ये चीज़ जो है
समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। 15th क्वेश्चन है कि लीप वर्ड्स में फरवरी माह कितने दिनों को होता है। ये तो काफ़ी कॉमन सवाल था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 29 दिनों को होता है जो फरवरी में जो लीप वर्ड्स आते हैं वो, है ना। अब यहाँ पे जो पार्ट 1 है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देन हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और पार्ट 2 में आपको 10 क्वेश्चन दिखने वाले हैं, है ना। 10 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप आपने यहाँ तक पेशेंस बना के रखा है। तो 10 क्वेश्चन की और बात है, 10 क्वेश्चन फटाफट हम लोग कर लेते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से जो 21 जून होता है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। ऑन जून 21 द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो यहाँ पे सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कि सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है। आपको बताना है कि सामान्यतः एक वर्ष में ऋतुओं को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है या फिर कितनी सीजन में बांटा जाता है। तो यहाँ पे है द सीजन इन विच अ ईयर जनरली डिवाइडेड। तो हम लोग किस में चार सीज़न में हम लोग सीजन्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें होता है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु, है ना। तो यहाँ पे है ये 4 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो थर्ड हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस गति के कारण दिन व रात बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे है ड्यू टू विच मोशन डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, है ना। मतलब रोटेशनल स्पीड के कारण ही डे और नाइट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी की कौन सी गतियाँ होती है, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो पृथ्वी की है ना, यहाँ पे व्हाट आर द मोशंस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की दोनों गतियाँ होती है, रोटेशन स्पीड भी होती है और रोटेशनल स्पीड भी होती है। ओके, सो यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। इन हाउ मेनी डेज डज द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन वाइल रोटेटिंग इन इट्स ऑर्बिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 365 1/4 डेज में जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है और उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, एक साल कंप्लीट हो गया बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे 6th नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है ना। विच मंथ हैज़ 28 और 29 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि फरवरी माह में ऐसा देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। हु हैज़ 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ध्रुवों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है, जो पोल्स होते हैं हमें वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि अंडाकार इलिप्टिकल वे में जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो है राउंड करती है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो यहाँ पे ये सूर्य है और जहाँ पे ये पृथ्वी का जो फर्स्ट वाला पार्ट पड़ता है ना, ये वाला, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्टली दिन होता है ना, वहाँ पे डे होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का सबसे आखिरी सवाल है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ड्यू टू विच मोशन ऑफ द अर्थ इज़ द चेंज ऑफ सीजन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है पृथ्वी में। ओके, तो ये हो जाता है आपका है ना ऑप्शन नंबर बी, रोटेशन स्पीड के नाम से ऐसा होता है, हमें देखने को मिलता है। तो आई होप यार आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने फटाफट कराने की पूरी कोशिश करी है और इन कम चंद समय में ही आपको मैंने थोड़ा जितना भी हो सका एक्सप्लेन करने का आपको प्रयास किया है। तो आई होप मेहनत मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।